गोरखपुर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्वी भाग में नेपाल की सीमा के पास गोरखपुर जिले में स्थित एक प्रसिद्ध नगर है। ये जिले का प्रशासनिक मुख्यालय है और पूर्वोत्तर रेलवे NIR का मुख्यालय भी है। गोरखपुर एक प्रसिद्ध धार्मिक केंद्र है जो अतीत से बौद्ध, हिंदू, मुस्लिम, जैन और सिख संतों की साधना स्थली रहा है, किंतु मध्ययुगीन सर्वमान्य संत गोरखनाथ के बाद उनके इनाम पर इसका वर्तमान नाम गोरखपुर रखा गया है। यहाँ का प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर अभी भी नाथ संप्रदाय की पीठ है। ये शहर महान संत परमहंस योगानंद का जन्म स्थान भी है। इस शहर में और भी कई ऐतिहासिक स्थल हैं, जैसे बौद्धों के घर, इमामबाड़ा, 17वीं सदी की दरगाह और हिंदू धार्मिक ग्रंथों का प्रमुख प्रकाशन संस्थान गीता प्रेस तथा गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन गोरखपुर शहर का रेलवे स्टेशन है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार विश्व का सर्वाधिक लंबा प्लेटफॉर्म यहीं पर स्थित है। यह सन 1930 में शुरू हुआ। 12वीं सदी में गोरखपुर क्षेत्र पर उत्तरी भारत के मुस्लिम शासक मोहम्मद गौरी ने विजय प्राप्त की थी। बाद में यह क्षेत्र कुतुबुद्दीन ऐबक और बहादुर शाह जैसे मुस्लिम शासकों के प्रभाव में कुछ शताब्दियों के लिए बना रहा। शुरुआती 16वीं सदी के प्रारंभ में भारत के एक रहस्यवादी कवि और प्रसिद्ध संत कबीर भी यहीं रहते थे और मगहर नाम का एक गांव है वर्तमान संत कबीरनगर जिले में स्थित है, जहां उनके दफन करने की जगह अभी भी कई तीर्थयात्रियों को आकर्षित करती है। गोरखपुर से लगभग 20 किलोमीटर दूर स्थित है। 16वीं शताब्दी में मुगल बादशाह अकबर ने साम्राज्य के पूर्ण गठन पर जो 5 सरकार स्थापित की थी, सरकार नाम की उन प्रशासनिक इकाइयों में अवध प्रांत के अंतर्गत गोरखपुर का नाम मिलता है। गोरखपुर 1803 में सीधे ब्रिटिश के नियंत्रण में आया। यह 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्रों में रहा और बाद में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में इसने एक प्रमुख भूमिका निभाई। गोरखपुर जिला चौरी चौरा की 4 फरवरी 1922 की घटना जो भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ सिद्ध हुई। चर्चा में जब आया जब पुलिस अत्याचार से गुस्साए 2000 लोगों की एक भीड़ ने चौरी चौरा का थाना ही फूंक दिया, जिसमें 19 पुलिसकर्मियों की देहांत हो गई। आम जनता की इस हिंसा से घबराकर महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन यकायत स्थगित कर दिया। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन नाम का एक देशव्यापी प्रमुख क्रांतिकारी दल गठित हुआ, जिसने 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड करके ब्रिटिश सरकार को खुली चुनौती दी, जिसके परिणाम स्वरूप दल के प्रमुख क्रांतिकारी नेता राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई में सक्रिय भाग लेने के लिए फांसी दे दी गई। 19 दिसंबर 1927 को राम प्रसाद बिस्मिल की अंतिम संस्कार जहां पर की गई, वह राजघाट नाम का स्थान गोरखपुर में राप्ती नदी के तट पर स्थित है। सन 1934 में यहाँ एक भूकंप आया था, जिसकी तीव्रता 8.1 रिक्टर पैमाने पर मापी गई। उसे शहर में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। जिले में घटी 2 अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं ने 1942 में शहर को और अधिक चर्चित बनाया। प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन के बाद शीघ्र ही 9 अगस्त को जवाहरलाल नेहरू को गिरफ्तार किया गया था और इस जिले में उन पर मुकदमा चलाया गया। उन्होंने यहाँ की जेल में अगले 3 साल बिताए। शाहजहानाबाद तहसील के पाली ब्लॉक अंतर्गत डोहरिया गांव में 23 अगस्त को आयोजित एक विरोध सभा पर ब्रिटिश सरकार के सुरक्षा बलों ने गोलियां चलाई, जिसके परिणाम स्वरूप आकर 9 लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हो गए। एक शहीद स्मारक आज भी उस स्थान पर खड़ा है। गोरखपुर शहर नदी के किनारे राप्ती और रोहरी नामक 2 नदियों के तट पर बसा हुआ है। नेपाल से निकलने वाली इन दोनों नदियों में सहायक नदियों का पानी एकत्र हो जाने से कभी कभी इस क्षेत्र में भयंकर बाढ़ भी आ जाता है। यहाँ एक बहुत बड़ा तालाब भी है, जिसे रामगढ़ ताल कहते हैं। ये बारिश के दिनों में अच्छी खासी झील के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिससे आसपास के गांव की खेती के लिए पानी की कमी नहीं रहती है। तो दोस्तों, अगर आप लोग कभी गोरखपुर घूमने गए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। तो चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल।